नमस्कार दोस्तों, आइए आज से परिस्थितियों को कोसना बंद करते हैं। क्या है कि जीवन में यदि सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो परिस्थिति को गाली देना बंद करना होगा। परिस्थिति हर समय एक समान नहीं रहती है, कभी अनुकूल रहती है तो कभी प्रतिकूल भी हो सकती है। तो आइए आज मैं आपको 3 सुझाव के माध्यम से इस समस्या का समाधान। पहला, अवसर को पहचानना। दोस्तों, अवसर को पहचानना बहुत ही जरूरी है। आपके पास जो अवसर आ रहा है, आप उसको पहचानिए और उसको ग्रैब करिए। हमारे ग्रंथ रामचरितमानस में जब हनुमान जी को एक अवसर मिलता है कि आपको समुद्र लांघना है और सीता माता की खोज करनी है, तो वो ये अवसर से चूकते नहीं है। जबकि उनको उस समय अपने क्षमता का ज्ञान नहीं था, तो उनकी क्षमता का ज्ञान जामवंत जी दिलाते हैं कि कौन से काज सकल जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात, हे हनुमान, ऐसा तुम कौन सा काम नहीं कर सकते हो, तुमसे ऐसा कौन काम नहीं हो सकता है इस जगत में। और उनके क्षमता को याद दिलाते हैं। तब हनुमान जी अपने क्षमता को पहचानते हैं और उस समुद्र को लांघ लेते हैं और सीता माता की पता करके वो आ जाते हैं। अर्थात वो समस्या था, उसको अवसर को पहचाने और ग्रैब किए। दूसरा, समय पाबंद है। दोस्तों, हर कार्य में अगर समय पाबंद हो जाता है, पहले आप कमिट कर देते हैं, समय उसमें डाल देते हैं कि हमको इतना दिन में ये काम करना है, तो वो काम होने की संभावना, सफलता बढ़ जाती है। जैसे जब रावण ने सीता माता को मनाने के लिए अशोक वाटिका में आते हैं, बहुत सारे भय दिखाते हैं, उनको बहुत समझाते बुझाते हैं और वो नहीं मानती है। तब गुस्सा से रावण कहते हैं, ये मास दिवस महु कहा न माना, तब मैं मारवी काढ़ी कृपाना। अर्थात, इस 1 महीना में यदि तुम मेरे बात को नहीं मानती है, नहीं समझती है और नहीं करती है, तो इसी कटार से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वहीं से समय पाबंद की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले सीता माता की खोज चल रही थी, प्रक्रिया बहुत धीमा गति से चल रहा था, बट अब रफ्तार पकड़ लेता है और माता सीता भी अपने दिमाग में बैठा लेती कि अब मुझे 1 ही महीना मेरे पास अवसर है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। और वो हनुमान जी को भी बताती है। जब हनुमान जी उनसे विदा लेते हैं, तो सीता माता हनुमान जी को बताती है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना का समय है। आप प्रभु श्री राम जी से कहिएगा कि अगर 1 महीना में वो नहीं आते हैं तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। और हनुमान जी जाते हैं, भगवान राम को बताते हैं, प्रभु सब तो ठीक है, पता तो चल गया, बट जिंदगी बचने और भेंट करने के लिए मात्र 1 महीना बचा है। अब प्रक्रिया में वो तेजी आ जाती है और अब जो स्पीड से जो काम होना चाहिए वो काफी स्पीड से पकड़ लेता है और इस तरह वो काम सफल हो जाता है। अर्थात, समय का पाबंद होना बहुत ही जरूरी है। तब आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते। तीसरा, हनुमान जी का विश्वास। अर्थात, आप भी अपना जीवन में विश्वास को अपनाइए। आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास अवसर है, आपके पास समय पाबंद है, और अगर विश्वास नहीं करते हैं कि हम ये कर सकते हैं,
तो सफलता पाने में कठिनाई होगी। अतः अपने ऊपर विश्वास करना है। हनुमान जी किस तरह एक रात में, वो जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, वो बेहोश मूर्छित हो जाते हैं और उनके पास जीवन के लिए मतलब सिर्फ एक रात का समय है, तो हनुमान जी को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं रात भर में चाहे संजीवनी बूटी कहीं भी हो, कहां भी हो, मैं उसे ला कर ही रहूंगा। और वो निकल जाते हैं संजीवनी बूटी लाने। बट रास्ते में अनेक बाधाएं, अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन इन सब के बावजूद वो जाते हैं और वहां भी देखते हैं कि एक में दिया नहीं जल रहा, बल्कि संजीवनी बूटी पहचान ही नहीं पा रहा है कि लाना किसको है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने दिमाग का यूज करते हैं और पूरा पहाड़ को उठा लेते हैं। और इस तरह वो रात भर में अपने रास्ते पे चलते हुए, भले ही बीच में उनको भी मूर्छा आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो मूर्छित हो जाते, इसके बावजूद भी वो रात भर में लाने में सफल हो जाते हैं। उनको ईश्वरीय शक्ति मिल जाती है। अर्थात आप भी जब कभी भले आपको लगे कि अब लगता है नहीं होगा, लेकिन अगर अपने ऊपर विश्वास है तो ईश्वर आपको मदद करेगा। ईश्वर भी उन्हीं को मदद करता है जिनको अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है। दोस्तों, विश्वास बनाए रखें। इस तरह आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।